वेलकम टू वॉइसेस ऑफ वैल्यूज। आज हम ब्रेडबोर्ड, जंपर केबल, रजिस्टर और एलईडी के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और उसका यूज करके एक सिंपल सर्किट बनाएंगे, क्योंकि किसी भी टेक्निकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज बहुत काम आता है। शुरू करते हैं ब्रेडबोर्ड से। इसे इसलिए डेवलप किया गया है ताकि किसी भी स्मॉल सर्किट को बनाकर उसे चेक करना हो तो हमें सारे पार्ट्स को सोल्डर करने की जरूरत ना पड़े। सोल्डर करने के बाद भी अगर उस सर्किट में से कोई भी कंपोनेंट को बदलना हो तो उसे सर्किट पाथ से काट कर हटाना पड़ता है, जबकि ब्रेडबोर्ड में विदाउट सोल्डरिंग ये काम इजीली हो जाता है। ब्रेडबोर्ड की इस सेगमेंट को पावर लाइंस कहते हैं। कई ब्रेडबोर्ड्स में यहां पर प्लस और माइनस की साइंस होती है, उसकी सप्लाई अवेलेबल से आगे ले जा सकते हैं। अगर यहां तक अवेलेबल हुआ तो ये आखिरी पोर्ट तक सप्लाई अवेलेबल होगा। इन लाइंस को कंपोनेंट सेगमेंट्स कहते हैं। यहां पर जितने पोर्ट्स हैं उन्हें वर्टिकली कनेक्ट किया गया है। अगर यहां पर पावर सप्लाई अवेलेबल करवाते हैं तो ये इस पोर्ट तक सप्लाई अवेलेबल होगी। इन दोनों सेगमेंट्स की बनावट एक ही जैसी है। इन्हें वर्टिकली कनेक्ट किया गया है, हॉरिजॉन्टली नहीं। ब्रेडबोर्ड को यूज करने से पहले ये चेक कर लें कि उसकी बॉटम सरफेस फुल्ली कवर्ड है या नहीं। यहां पर हम देख रहे हैं इसकी बॉटम सरफेस फुल्ली कवर्ड है, क्योंकि अगर वो कवर्ड नहीं होगी और अगर आपने ब्रेडबोर्ड यहां पर रखा और मेटल से कनेक्ट हो गया तो सर्किट शॉर्ट हो सकती है और कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। अब बात करेंगे रेजिस्टर की। इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के बैंड्स होते हैं। इनपुट करंट की वैल्यू रिक्वायर करंट से ज्यादा हो तो रेजिस्टर को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एलईडी को चलाने के लिए 20 मिली एम्प्स करंट की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास 100 एम्प्स अवेलेबल हैं, तो एलईडी को चलाने के लिए हमें स्पेसिफिक रेजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए 2K पर इसे सेट करें। .562 ये इसकी फाइनल रीडिंग है। ये जहां पर स्टेबल हो जाए वही रेजिस्टेंस इसका फाइनल कहलाता है, 0.562। क्योंकि ये 2K पे सेट है, इसका रेजिस्टेंस 0.562 K ओम्स है। ये है जंपर केबल। ब्रेडबोर्ड में कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। इसे यूज करने से पहले चेक कर लें कि ये इंटरनली कट है या नहीं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके इसे चेक किया जाता है। इसे कंटिन्यूटी में सेट करेंगे। इनके दोनों एंड्स को कनेक्ट करने के बाद अगर बजर की साउंड आती है तो ये इंटरनली कट नहीं है। इसे हम यूज कर सकते हैं सर्किट के लिए। रेजिस्टर और केबल्स अलग अलग साइजेस और अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के अवेलेबल होते हैं। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट हो सकते हैं और मेल टू मेल और मेल टू फीमेल भी होते हैं। बिना चेक किए जंपर केबल को यूज किया जाए तो अगर सर्किट रन नहीं हुई तो हम ये पता नहीं कर सकते कि जंपर केबल के फॉल्ट की वजह से हुई है या तो फिर किसी कंपोनेंट के फॉल्ट की वजह से। सो इट्स बेटर टू चेक देम बिफोर यूजिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलईडी। इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ये डिफरेंट साइज,
शेप्स, कलर्स और स्पेसिफिकेशंस में अवेलेबल हैं। हमारे पास अभी जो है वो 2 लेग एलईडी है, जिसमें कि एक लॉन्ग लेग है, वो एनोड है जिसे पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट किया जाता है। दूसरे लेग को नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया जाता है, जिसको कैथोड कहते हैं। रेड एलईडी के लिए 20 to 30 मिली एम्प्स की जरूरत होती है। एलईडी सिंगल डायरेक्शन में ही करंट को पास होने देती है, तो अगर सर्किट में इसे उल्टा लगाया जाए तो ये काम नहीं करेगी। अब इन कंपोनेंट्स का यूज करके एक सिंपल सर्किट बना दें। पहले एलईडी को यहां पर रखेंगे। रेजिस्टर को आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने यहां पर पॉजिटिव लाइन से इसे कनेक्ट किया है। जंपर केबल के थ्रू इसे पावर लाइन से कनेक्ट करेंगे। ये इसकी पॉजिटिव लाइन। नेगेटिव लाइन को दूसरे जंपर केबल के थ्रू पावर लाइन से कनेक्ट करेंगे। पावर सोर्स में ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है, उसके कनेक्शंस यहां पर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि एलईडी काम कर रही है। इसकी सर्किट ऐसे बनती है। एनोड तक जाने के लिए ये पॉजिटिव सप्लाई यहां पर कनेक्ट किया गया है। पॉजिटिव सप्लाई रेजिस्टर से होते हुए एनोड, कैथोड और नेगेटिव लाइन तक पहुंचता है। अगर किसी भी कंपोनेंट को इस सर्किट से हटा दिया जाए तो ये काम नहीं करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम एलईडी के साथ काम कर रहे हो तो उसके एनोड और कैथोड को चेक करना चाहिए। अगर दोनों लेग्स एक ही लेंथ के हों तो उसे, अगर वो काम ना करे तो उसे चेंज करके रिवर्स डायरेक्शन में इंस्टॉल करके देखना चाहिए। अभी हमने यहां पर इसको रिवर्स करके चेंज करके यहां सर्किट में लगाया है, तो क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को पास करने देती है, ये नहीं चलेगी। वापस से इसे पहले जैसा कर दें तो ये काम करेगी। तो ये थी ब्रेडबोर्ड, रेजिस्टर, जंपर केबल एंड एलईडी की बेसिक इंफॉर्मेशन और उनके यूजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।